देखिए, मैंने वंचित बहुजन आघाड़ी में आज जो प्रवेश किया है, मैं सिर्फ प्रकाश अंबेडकर साहब का काम देख रहा हूँ। पूरे देश के अंदर जो प्रकाश अंबेडकर साहब जो काम कर रहे हैं, और मुसलमानों के हक में नहीं, प्रकाश अंबेडकर साहब एक ऐसे नेता है देश के अंदर जो सारे समाज के लोग इस वंचित बहुजन आघाड़ी में काम कर रहे हैं। मैं 6 महीने से देख रहा हूं कि मेरे को कौन सी पार्टी में काम करना है, और प्रकाश अंबेडकर साहब के जो मैंने काम देखा है मुसलमानों के हक में, हिंदू के हक में, दलित के हक में, तो मैंने कोई अगर नेता देखा है तो प्रकाश अंबेडकर साहब है। आज अभी हाल ही में हमारे साथ जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बात मैंने इससे पहले भी अंदर किया है, प्रकाश अंबेडकर साहब ने हमारा दिल वहाँ जीते हैं जहाँ उन्होंने फिरका परस्त लोगों ने जो बताए थे कि ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जो मज़ार है यहाँ से निकालो। आज हमारा वहाँ पे विश्वास, हमारी भावनाओं को ठेस पहुँची है। तो ऐसी पार्टी और ऐसे नेता को हम बिल्कुल गिनते नहीं और मानते नहीं। जो पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं और वो हमारी सेफ्टी नहीं कर सकती, तो वो पार्टी खुद की सेफ्टी नहीं करती तो हमारी क्या करेंगी। इसलिए हमने पार्टी को आज इस्तीफा दिया है। आज हमने वो पार्टी से संन्यास लिया है। और प्रकाश अंबेडकर साहब नाम ले सकते हैं? नहीं, मैं एनसीपी की बात कर रहा हूँ। और एनसीपी के अलावा भी जो फिरका परस्त जो पार्टियां है, वो पार्टियों से मैं देख रहा हूँ कि उनके पास में सिवाय एक कमर्शियल मामला है, और कमर्शियल मुसलमान और दलित एक दो समाज एक ऐसी है देश के अंदर। इंशाअल्लाह ताला हम एक जगह आके पूरा काम करेंगे और प्रकाश अंबेडकर साहब के हाथ मजबूत करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी में लोगों की शमूलियत का सिलसिला जारी है। उसी को लेकर आज सूबेदारी गेस्ट हाउस में एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें औरंगाबाद की मशहूर शख्सियात के साथ साथ जो है एक हमारे दोस्त फैज़ान जो अभी नौजवान है, ये जो एक एडवोकेट है और क़ानून की जो मालूमात रखते हैं, उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत इख्तियार की है। ये इस बात का सबूत है कि आज वंचित बहुजन आघाड़ी को लोग दो सोच समझ के ठोक बजाकर वंचित बहुजन आघाड़ी में आ रहे हैं। उनके आने का मकसद अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की जो क़यादत है, उसमें उनको पूरा यकीन है कि जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत में ही आज और जो हमारे मुल्क में जो जहर आलूदा माहौल हो गया है, उसको रोकने के लिए, फाशिस्ट ताकतों को धूल चटाने के लिए अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब एक ऐसे मर्द आयन है जो इन किस्म की फाशिस्ट पार्टियों को धूल चटा सकते हैं, उनको अपनी जगह बचा सकते हैं, और जमहूरियत, डेमोक्रेसी जो हमारे मुल्क की शान है, उसको बचाने में सिर्फ़ और सिर्फ प्रकाश अंबेडकर साहब ही इसको बचा सकते हैं। इसको लेकर और वंचित बहुजन आघाड़ी का जो काम है आम लोगों के लिए, उसको देखते हुए आज जनाब शेख सलीम साहब ने, एडवोकेट फैज़ान साहब ने, वहीद भाई ने, शरीफ पठान साहब ने वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत इख्तियार की है। मैं इन तमाम लोगों का वंचित बहुजन आघाड़ी में इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और शब्द देता हूँ कि ये जो इस उम्मीद से वंचित बहुजन आघाड़ी में आए हैं, ये वंचित बहुजन आघाड़ी से मायूस नहीं जाएंगे, और जो है ये जो सोच लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी में आए, उसमें ये उसको यहाँ पर वो सोच के मुताबिक ये उसमें कामयाब रहेंगे। मोहन भाई आगे जाओ थोड़ा। हमारे शहर अध्यक्ष एक आप ओ मोहन भाई, अरे बॉस का करो ना, बॉस का मोहन भाई एक हाथ में कृष्णा मोहन भाई, हाँ बॉस।
इधर देखो, हाँ मेरे तरफ देखो। मोइन भाई इधर देखो, मोइन भाई इधर देखो। आज वंचित बहुजन आघाड़ी में औरंगाबाद शहर और औरंगाबाद ज़िले की कुछ तजुर्बेकार शख्सियतें जो मुख्तलिफ़ पार्टियों से वाबस्ता थी और वो बड़े लंबे अरसे से सेक्युलरिज़म की उम्मीद लिए जिन सेक्युलर नाम नहाद सेक्युलर पार्टियों में वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे, उनको इस बात का एहसास हुआ कि आज अगर कोई है जो संविधान के हकूक़ की बात करता है, कोई सेक्युलरिज़म की बात करता है, कोई आपके नुमाइंदगी की बात करते हैं, तो वो क़यादत अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब है। इसीलिए प्रकाश अम्बेडकर साहब के क़यादत में वंचित बहुजन आघाड़ी में सलीम शेख साहब ने, साहिब खान पठान साहब ने, एडवोकेट फैज़ान साहब ने और शरीफ पठान साहब ने और वहीद साहब ने, इन्होंने आज शमूलियत की। उनके दर्जनों और सैकड़ों साथियों के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत की है। गए साल वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम दोनों ने मिलकर यूपी के अंदर इलेक्शन लड़ा था। अब जो आने वाले इलेक्शन है, इसमें क्या वंचित बहुजन आघाड़ी एमआईएम के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने वाली है सर? वो गए साल के पहले गए हैं और वो गए साल के बाद भी गए हैं। अब वो आता नहीं, वो एक सुनहरा मौका था मजलिस के लिए, लेकिन वो उन्होंने गंवा दिया। महाराष्ट्र के और मुल्क की पूरी आवाम को भी पता चल गया उनकी नीयतें और उनके मकसद क्या है। इसलिए मुझे लगता है कि अब वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में उतनी तादाद में मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र का जुड़ा है जितना मजलिस के साथ में कल कभी नहीं था। उतनी बड़ी तादाद में मुसलमान वंचित बहुजन आघाड़ी से डायरेक्टली प्रकाश अम्बेडकर साहब के क़यादत में जुड़े। वंचित बहुजन आघाड़ी एक अकेली पार्टी है जो आपको असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी का मौका दे सकती है, क़यादत खड़ी कर सकती है और ऐसे क़यादतों को और लीडरशिप को पैदा करने का कारखाना वंचित बहुजन आघाड़ी के पास है। तो आने वाले वक्त में महाराष्ट्र के तमाम मुसलमान बड़ी कसीर तादाद में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ इत्तेहाद करेंगे। माने हुए नेता है वंचित बहुजन आघाड़ी के, अभी जो इलेक्शन आने वाले, क्या वंचित बहुजन आघाड़ी अम्बेडकर साहब की जो पार्टी है ये सिंगल इलेक्शन लड़ने वाली है, क्या महाविकास आघाड़ी के साथ सपोर्ट करेगी? हम चाहते थे कि महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जो अब वहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस है वो पहले के जैसी रही नहीं, उसके अंदर दो टुकड़े हो गए और बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी के साथ चला गया, शरद पवार अकेले रह गए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अंदर के 80% एमएलए एमपी जो है वो बीजेपी के साथ चले गए और 20% यहाँ रह गए। तो प्रकाश अम्बेडकर साहब कह रहे थे कि आप भी कमज़ोर हो गए हो, एनसीपी कमज़ोर हो गई है और शिवसेना कमज़ोर हो गई है, कांग्रेस का तो 0 एमपी है यहाँ पे। पिछली बार 2 आए थे, इस बार 1 आए थे, वो भी रहे नहीं, तो कांग्रेस भी 0 एमपी वाली पार्टी है। तो आपकी संगठनाएं आपकी पार्टी में और आपके लोग बीजेपी में चले गए, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी साबित कदम है। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी और हम सब मिलके बराबरी के सीटों को लेकर 12 सीटों को लेकर लड़ेंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है कि इनके ऊपर ईडी के केसेस होने से बीजेपी ईडी के वजह से उनको ब्लैकमेल करके कह रही है कि आप गठबंधन न करो, इसीलिए शायद वो हम 2 साल से कह रहे हैं कि हमको गठबंधन में लीजिए, वो ले नहीं रहे। अगर वो नहीं लेते हैं तो महाराष्ट्र की आवाम मुत्तहिद हो जाएगी और इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी को मजबूरन पूरी सीटें लड़नी पड़ेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि महाराष्ट्र के आवाम को मालूम है आज सबसे बड़ा वोट बैंक अगर किसी के पास है तो वंचित बहुजन आघाड़ी के पास है। आज अच्छी लीडरशिप और वोट बैंक के दम पे आने वाले दिनों में पूरी सीटें भी अगर लड़ने की नौबत हम PI महाविकास में नहीं लिया तो भी हम बड़ी कामयाब तरीके से पूरी सीटों को लड़ेंगे भी और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। इतने साल से आप एनसीपी में थे, तब आपको ये इतने सालों में ये चीज़ क्यों नहीं थी कि आज ही क्यों महसूस हुई? हो ही रहे ना, जब हाल ही में 3 साल से तो हम बहुत परेशान हैं ये हाल में कि मुसलमानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और दलित के साथ भी खिलवाड़, दलित लोगों के साथ भी, दलित समाज के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। क्या आप देखते नहीं कि आप चैनल वाले क्या हालत चल रही है आज हमारे 2 समाज की? अभी जैसा बताया गया है कि भाई यहाँ पे सब समाज के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। भाई जिला अध्यक्ष कौन से समाज से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या सेकुलरिज्म की बात करते हैं तुम? सेकुलरिज्म, अगर सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं तो वो सेकुलर पार्टी वो बहुजन वंचित आघाड़ी है। अभी आप आगे इस पे क्या काम करेंगे? और जैसा आप अभी अंदर आपके भाषण में बोले औरंगाबाद नामांतरण को लेकर जब ये मामला चला था तभी भी आप एनसीपी में ही थे और एनसीपी ने सपोर्ट की थी उस नाम को बदलने के। देखिए, मैंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब से बात भी किया था कि साहब आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और उस टाइम उद्धव जी मुख्यमंत्री थे और महाविकास आघाड़ी की सरकार थी जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस, लेकिन इन्होंने औरंगाबाद के नाम से कोई सपोर्ट नहीं किया था। इसलिए हमने जब देखा वॉकआउट
अपने मंत्रिमंडल के अंदर कि भाई हमने जो मंत्रियों को देखे हैं कि भाई राष्ट्रवादी के मंत्री और शिवसेना के मंत्री है, उन्होंने औरंगाबाद के नाम के बारे में जो है तो कोई हमको सपोर्ट नहीं किया। हमने उनसे पूछा प्रदेश अध्यक्ष से कि साहब तुम प्रदेश अध्यक्ष है और शहर का नाम डूब रहा, फिर अपनी पार्टी में हमने काम करके कैसा रहना चाहिए? तो बोले नहीं, बोले वो आप अपनी महाविकास आघाड़ी है, मिलके सरकार बना रहे, वो मिलके सरकार बना, लेकिन हमारी शनाख्त को जो है तो मिटाने की कोशिश जो करा जा रही है, जो फिरका परस्त जो पार्टी बोलूँगा मैं आज, जो भी पार्टियों के नाम है, मेरी नज़र में ये है कि एक ही पार्टी सही है, वो वंचित बहुजन आघाड़ी। मैं बहुत स्टडी करके 1 साल से यहाँ पार्टी में आया और हमारे औरंगाबाद शहर के हमारे नगर सेवक और औरंगाबाद शहर के वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे नेता, मेरे बड़े भाई कृष्णा बाबू ने जो है मेरे को आश्वासन दिए कि सलीम तू काम कर, मैं तेरे साथ हूँ। हमारे फारूक अहमद साहब, हमारे वक्ता महाराष्ट्र के, उन्होंने मेरे को कल फ़ोन किया कि तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होंगी, आप ऊपर वाले का नाम लेके आओ। अपना नेता बहुत स्ट्रांग है शहर के, पूरे देश के, शहर के नहीं पूरे देश के अंदर, और देश उसके झंडे के नीचे अपने को काम करना पड़ेगा। तुम सिर्फ आके देखो। तो मेरे साथ आज 150-200 लोगों ने आज प्रवेश किया और कृष्णा भाव के बोलने पर मैं पार्टी के अंदर आया आज।